सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी ये जो दुनिया है वो बहुत ही रंग बिरंगी होती है। हमें हर जगह रंग दिखाई देते हैं। कहीं हरा रंग दिखाई देता है, कहीं नीला रंग दिखाई देता है। हरा रंग यानी पेड़ पौधों का रंग और नीला रंग आसमान का, पानी का रंग। उसी प्रकार रंग बिरंगी तितलियां भी इधर उधर घूमती रहती है। तो इस तरह हमारे आसपास हमको अलग अलग रंग ही रंग दिखाई देते हैं। और जो तितलियां होती है वो तो सभी रंगों से भरी होती है। कहीं पीली तितली होती है, कहीं नीली तितली होती है, कहीं हरी तितली होती है और कभी कभी सभी रंगों को मिलाकर एक तितली भी होती है। तो इस तरह हमें अलग अलग तरह की तितलियां भी दिखती है, अलग अलग रंगों की। तो बच्चों, आज हम लोग ऐसी ही एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसमें ये तितलियां हमको कुछ सीख देंगी। कविता 8 तितली की सीख। बच्चों, आज हम केवल वाचन करने वाले हैं। उसी प्रकार आज हम लोग कार्यपत्रिका 1 भी हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। कविता 8 तितली की सीख। कठिन शब्द है रंग बिरंगी। तितली नन्ही पंखुड़ी चमकीली। रंग बिरंगी तितली नन्ही पंखुड़ी और चमकीली। संग हवा के उड़ी चली रंग बिरंगी एक तितली। पर थे उसके बड़े सजीले लाल हरे और नीले पीले। नन्ही प्यारी वह तितली उड़कर बगिया में पहुंची। बैठ गई वह किसी कली पर जो थी लगी एक डाली पर। जो ही रस पीने को चली बोल पड़ी वह नन्ही कली। खिले फूल पर जाओ तुम मुझे न अभी सताओ तुम। मुझको अभी बहुत है सोना ढूंढो कोई खिली कली। तितली बोली आलस छोड़ो बंद पंखुड़ी अपनी खोलो। देखो दुनिया कितनी सुंदर रंग बिरंगी चमकीली। लो मैं तुमसे दूर चली रंग बिरंगी एक तितली। बच्चों, एक बार फिर से हम लोग इसका वाचन करते हैं। बच्चों, आपको इसका वाचन बार बार करना है। आपको यह कविता अच्छे से याद करनी है और अपनी कक्षा कार्य कॉपी में इसको एक बार लिख के भी देखिए। इसका एक बार आप लेखन भी कर सकते हैं। चलिए फिर से देखते हैं। संग हवा के उड़ी चली रंग बिरंगी एक तितली। पर थे उसके बड़े सजीले लाल हरे और नीले पीले। नन्ही प्यारी वह तितली उड़कर बगिया में पहुंची। बैठ गई वह किसी कली पर जो थी लगी एक डाली पर। जो ही रस पीने को चली बोल पड़ी वह नन्ही कली। खिले फूल पर जाओ तुम मुझे न भी सताओ तुम। मुझको अभी बहुत है सोना ढूंढो कोई खिली कली। तितली बोली आलस छोड़ो बंद पंखुड़ी अपनी खोलो। देखो दुनिया कितनी सुंदर रंग बिरंगी चमकीली। लो मैं तुमसे दूर चली रंग बिरंगी एक तितली। तो बच्चों, आपको इस कविता का लेखन एक बार अपनी कक्षा कार्य कॉपी में करना है। साथ ही बच्चों, आज हम लोग कार्यपत्रिका 1 भी हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं कार्यपत्रिका 1। भवंस बीपी विद्या मंदिर नागपुर, सत्र 2020-21, स्कूल बियॉन्ड स्कूल, विषय हिंदी। कविता 8 तितली की सीख। कार्यपत्रिका 1, कक्षा 2, दिनांक 1/12/2020। प्रश्न पहला है,
कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है जिसे हमें पूर्ण करना है। आप सुंदर तथा सुअच्छ अक्षरों में इसका लेखन करेंगे। मात्राओं की गलतियां ना हो इस बात का ध्यान रखेंगे। बैठ गई वह किसी कली पर, हमको लिखना है किसी कली पर। जो थी लगी एक डाली पर। इस तरह हमको कविता की पंक्तियां पूर्ण करनी है। जो थी लगी एक डाली पर, खिले फूल पर जाओ तुम, मुझे न भी सताओ तुम। खिले फूल पर जाओ तुम, मुझे न भी सताओ तुम। तितली बोली आलस छोड़ो, बंद पंखुड़ी अपनी खोलो। लो मैं तुमसे दूर चली, रंग बिरंगी एक तितली। तो बच्चों यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां नहीं दी गई है जिनको हमें पूर्ण करना है। ठीक है, तो हमें कविता की पंक्तियां पूर्ण करनी थी। प्रश्न 2 है, आपने किन किन रंगों की तितलियां देखी हैं? किन्हीं 5 रंगों के नाम लिखिए। तो आपने कौन कौन से रंगों की तितलियां दिखी है? तो इसमें से आपको केवल 5 नाम लिखने हैं। मैंने तो लाल रंग की देखी है, हरी, नीली, पीली और गुलाबी रंग की तितली देखी है। मैंने लाल, हरी, पीली, नीली और गुलाबी रंग की तितलियां देखी है। तो आपने कौन कौन से रंगों की तितलियां देखी है आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 3 है, एक सुंदर सी तितली का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पर आप अपने मनपसंद किसी भी तरह की तितली का चित्र बना सकते हैं तथा उसमें आपको रंग भरना है। यहाँ पर मैंने रंग बिरंगी अनेक रंग की तितली बनाई है और साथ में एक फूल भी बनाया है। तो आप भी एक सुंदर तितली का चित्र बनाएंगे, उसमें सुंदर तरीके से रंग भरेंगे। आपको जिस रंग की तितली बनानी है उस रंग की तितली आप बनाएंगे। आपको रंग बिरंगी तितली बनानी है तो आप रंग बिरंगी तितली भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको तितली बनाना है। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका सुंदर तथा स्वच्छ अक्षर में हल करनी है। साथ ही आपको कविता का लेखन भी एक बार अपनी कक्षा कार्य कॉपी में करना है। कविता का आप बार बार वाचन करें और कविता को अच्छे से याद करें। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।